जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राफेल के ऊपर। दोस्तों ये वही राफेल है जो आप देख पा रहे होंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नस्ताबूद कर अपने सफलता किसी पूरे दुनिया भर में फैलाया था। दोस्तों तभी से सुर्खियां बटोर रहा है। इससे जुड़ा हुआ आपको एक बात हम और बता देते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे तस्वीर कि विपक्ष के नेता एज राहुल गांधी है, जिनका शुरू से ही इस सत्ता पक्ष पे एज इनका ब्लेम रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी राफेल के होड़ में आके राफेल के क्या बोलते हैं थ्रू बहुत बड़ा एज ए डिफेंस के सेक्टर में स्कीम कर रही है। ठीक है, हो सकता है बार बार सदन में ये बात को उठाए भी, ठीक है, शायद देश वालों को नहीं समझा पाए या समझाने का ही अथक प्रयास किए, हो सकता है कहीं देश वाला नहीं समझाओ। दोस्तों उन तमाम बातों को हम लोग प्रकाश डालेंगे, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एक हम बहुत बड़ा गुड न्यूज देने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आपको बता दें कि राफेल जो है फ्रांस की एक कंपनी है डेसॉल्ट एविएशन, जो 1929 में जो वहाँ पे स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तब से लेके आज तक 10,000 से ज्यादा फाइटर जेट बना चुकी होगी। उसके अलावा और भी बहुत सारा उसका काम है, और भी एक्स्ट्रा मतलब है कि नहीं दोस्तों, जो उसका वर्क है, उसका काम धाम है। ठीक है, उसके साथ भारतीय कंपनी, ठीक है, टाटा, जो कोई परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों। आपको बता दें एज वो डील फाइनल हो गया है। ठीक है कि नहीं, डील फाइनल हो गया है कि राफेल का एक अहम पार्ट, ठीक है दोस्तों, राफेल का एक अहम पार्ट जो अब यहाँ से भारत में बनने वाली है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वही राफेल है। ठीक है, आप जो तस्वीर में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये राफेल जो है ना, राफेल का एडवांस वाला वर्जन है, जिसको राफेल मरीन जो भी है दोस्तों आपको बताएंगे। ठीक है, तत्काल आप देख सकते हैं टाटा डेसॉल्ट एविएशन है ना, इंक डील फॉर राफेल पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं एक तरफ राफेल को सीईओ है, दूसरे तरफ टाटा का सीईओ है ना, दोनों का यहाँ पे डील होता हुआ एज आप देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे देश में एज बहुत बड़ा डील की कंसिडर किया जा रहा है। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं सुर्खियां भी बटोर रहा है, एज ब्रेकिंग न्यूज का काम कर रहा है। बिग डिफेंस बूस्ट राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्यूजलाज टू बी मेड बाय टाटा एंड डेसॉल्ट एविएशन। दोस्तों यानी कि ये दोनों मिल के जो राफेल का जो एज पार्ट बनाने वाला है, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है, मतलब कि ये दोनों मिलके कोई पूरा का पूरा राफेल भारत में नहीं बनने वाला दोस्तों। ठीक है कि नहीं, शुरुआत तो छोटे से ना होता है। ठीक है, बाकी आगे बड़ा का उम्मीद रखिए। ठीक है, तो उसका एक अहम हिस्सा फ्यूजलाज, ठीक है दोस्तों, वो भारत में बनने वाला है। ठीक है, आपको जैसे आप देख पा रहे होंगे डेसॉल्ट एविएशन एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है signed for production transfer agreement to manufacture the Rafale fighter aircraft fuselage। ठीक है दोस्तों, अब ये फ्यूजलाज क्या होता है क्या नहीं होता आपको हम दिखाएंगे, तस्वीरों के माध्यम से समझाएंगे दोस्तों। तो सब बने रहिए। अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, तो कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं पर डे आता हूं और आपको देश दुनिया की खबर यानी कि जियो पॉलिटिक्स आपके बीच में हम बेहतर से बेहतर सरल से आसान शब्दों में लाने का और समझाने का प्रयास करता हूँ। खैर तत्काल जैसे कि आप देख सकते हैं टाटा एडवांस सिस्टम will set up a cutting edge production facility in हैदराबाद। यानी कि दोस्तों आपको हम बता दें कि ये जो मतलब कि जो राफेल का पार्ट बनाने को लेके फ्यूजलाज जो यानी कि दोनों का दोनों मिलकर इसका अब यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ठीक है, वो एज हैदराबाद सिटी में वो फैकल्टी डेवलप की जा रही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हैदराबाद में स्टेब्लिश होने वाली है। अब देख सकते हैं फर्स्ट फ्यूजलाज सेक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू रोल ऑफ द असेंबली लाइन इन 2028। यानी कि दोस्तों एज इन्हीं बात को मतलब अनुमान के आधार पे, ठीक है, कि हम लोग अगर यहाँ से ऐसे काम कर रहे हैं तो 2028 तक फ्यूजलाज जो है ना, ठीक है, यानी कि भारत में बनना शुरू है ना, मतलब भारत में बन के एज असेंबली के यूज में आना शुरू हो रहेगा। ठीक है ना, द फैकल्टी इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर अप टू 2 कंप्लीट फ्यूजलाज पर मंथ। और यहाँ तक कि जिन ये बातें अगर या हम लोग बातों पे अमल करते हुए इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं तो पर मंथ कम से कम 2 फ्यूजलाज यानी कि 2 फ्यूजलाज तो राफेल का यानी कि एयरक्राफ्ट का मतलब जेट का बन जाएगा कम से कम, मतलब पर मंथ 2 फ्यूजलाज एज एवरेज लेके चलिए। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं, जैसे आपको बता दें यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट टाइम राफेल फ्यूजलाज विल बी प्रोड्यूस्ड आउटसाइड फ्रांस। एज फ्रांस का जो कंपनी है डेसॉल्ट एविएशन, उसका एज एक कहना है कि ये हमारे लाइफ में पहली बार हो रहा है, अभी तक के इतिहास में पहली बार है कि राफेल का कोई इतना अहम पार्ट, ठीक है, छोटा मोटा पार्ट तो बनाता है लेकिन इतना अहम पार्ट देश के बाहर जाके बनाने के लिए कोई टाइप किया गया। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं, आपको हम बता दें ये जो देख रहे हैं ना तस्वीर, यही है दोस्तों फ्यूजलाज। ठीक है, आइए आपको हम कुछ बड़ा वाला तस्वीर ला है, इसके माध्यम से दिखा रहे हैं दोस्तों। यही है फ्यूजलाज। अभी क्या है क्या नहीं है दोस्तों आपको हम समझा रहे हैं।
ठीक है। ये तत्काल जो एग्रीमेंट है, ठीक है, आप उसको जैसे कि एज देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों हम जो है वो फ्यूजलाज क्या होता है, ठीक है, ओवरऑल भी इतना मान के चलिए कि एगो बस का कवर है, ठीक है, बस का का बोलते हैं ढांचा है, ठीक है कि नहीं, जो भारत में राफेल का फ्यूजलाज के नाम से जो मैन्युफैक्चरिंग करने की बातें चल रही है, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। यानी कि इंजन दोस्तों, इंजन नहीं, ठीक है, इंजन अभी भी दुनिया में महज चारों गो देश है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट और जेट का इंजन बनाने में सक्षम है। बाकी चाइना तक भी कॉपी पेस्ट मारता है दोस्तों, वो बता दें, ठीक है कि नहीं। तो एज अभी उस चीज के लिए नहीं, लेकिन हाँ एज उस क्षेत्र में शुरुआत है, देखिए आगे वो काम कहाँ तक जाता है। आपको आइए हम टाटा एडवांस लिमिटेड, TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का जो उसके साथ टाइप हुआ है, इसके बारे में थोड़ा पूर्ण परिचय दे दें, ठीक है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ, इसको डिफेंस के सेक्टर में क्या अनुभव है, क्या अनुभव नहीं है, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जो रक्षा, एरोस्पेस और होमलैंड सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करती है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुंबई में ना दोस्तों मुख्यालय है, ठीक है। TASL विमान जो है हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और रक्षा उपकरणों के पुर्जे बनाती है। इसकी सिक्योरिटी आपको बता रहे हैं दोस्तों, तो बोइंग जो अमेरिका में, जो सिएटल अमेरिका में जो जगह है सिएटल, ठीक है, कैलिफोर्निया, सिएटल वाशिंगटन नामक राज्य में, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे इसका एज ए मतलब मानिए तो मैन्युफैक्चरिंग होता है बोइंग जहाज का। हॉकलीड मार्टिन और डसल्ट एविएशन जैसे ग्लोबल कंपनियों के साथ इसकी साझेदारी पहले से भी है, ठीक है, पहले से भी उसके लिए पार्ट पुर्जे बनाने का काम करती आ रही है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप इससे ये तो समझ गए कि हमारे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के पास अनुभव तो है डिफेंस के सेक्टर में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सब जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सब का सब जो है ना दोस्तों, डिफेंस के सेक्टर में जो आप देख रहे हैं, ये जो है ना, जैसे कि आर्टिलरी के यहाँ पे ट्रकें देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ एम्बुलेंस देख रहे हैं, मतलब ओवरऑल दोस्तों ये आर्मी लॉन्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये सब का सब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड उसी के द्वारा बनाया गया, यानी कि अनुभव तो अच्छा खासा है दोस्तों, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे टोटल का टोटल, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको हम और बता दें, आकाश एयरफोर्स लॉन्चर जो है ना दोस्तों, मिसाइल, ठीक है ना, उसके लिए भी जो लॉन्चर यूज किया जाता है ये भी टाटा का ही है, ठीक है, यानी कि अच्छा खासा अनुभव है, ठीक है। ये कहना मतलब कि अनुभव नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं होगा। यहाँ तक देख सकते हैं अननेम्ड एरिया सिस्टम के भी क्षेत्र में अच्छा खासा महारथी हासिल किया हुआ है हमारा ये जो कंपनी जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। अब आइए आपको हम फिगर अब बताएंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको फ्यूजलाज जो है ना होता क्या है एयरक्राफ्ट का, आइए पहले इसको बता देते हैं। तो फ्यूजलाज जो है ना, ये हवाई जहाज का मुख्य ढांचा या शरीर आप कह सकते हैं जो होता है, ठीक है, जो विमान का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है। आसान भाषा में कहे तो हवाई जहाज का वो हिस्सा है जिसमें बाकी सारे हिस्से जैसे कि पंख हुआ, पूंछ हुआ, इंजन जोड़े जाते हैं, विमान को उसके आकार देता है और बाकी हिस्सों को एक साथ जोड़ के रखता है। मतलब नहीं बोला जैसे दोस्तों, मानिए तो ये बस का बॉडी है, ठीक है, ढांचा है, इंजन नहीं है, ठीक दोस्तों। आपको हम बता दें जैसे कि तस्वीर के माध्यम से कि जो येलो वाला पार्ट देख पा रहे हैं जैसे आप, पीला वाला पार्ट दोस्तों, ठीक है, जो सबसे बड़ा है, यही एयरक्राफ्ट का फ्यूजलाज है दोस्तों, ठीक है कि नहीं, यही क्या चाहिए दोस्तों, फ्यूजलाज है, ठीक। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पूरा बनने के बाद कुछ आपको इस कदर दिखेगा, ठीक है। फिर कमर्शियल यूज तो फिर बनने के बाद दोस्तों एज ए क्या बोलते हैं, फिर इंजन के साथ फिट होके आने के लिए फिर चल जाएगा अपना ही देश, फ्रांस चले जाएगा, ठीक है दोस्तों। तत्काल जो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ्यूजलाज कुछ आपको ऐसे ही दिखने वाला है, ठीक है। हाँ, भारत का इस सेक्टर में भी एज ए छोटे से ही शुरुआत होता है, ठीक है, कि एक एक सिक्का से वो भाड़ा भरता है, वो नड़ी भरता है, एक बैगे थोड़ा भर जाता है, ठीक है। मानते हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर में ये शुरुआत थी, एगो अहम शुरुआत कही जाएगी, ठीक है। इहो बनाना कोनो बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि ये सब जो राफेल जो है दोस्तों को बता दे, साउंड के भी स्पीड से, साउंड का जो स्पीड होता है दोस्तों उससे भी तेज चलता है, तेज गति चलने वाला ये सब होता है, सब हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक मिसाइलें होता है, ठीक है कि नहीं। फिर इसका ढांचा किंग बनाना है जो क्या बोलते हैं घर्षण को, प्रतिरोध को, हिट को एक कर पावे एज ए, नहीं दोस्तों है कि नहीं, बैलेंस कर पावे, मतलब ये भी एगो अहम कार्य है, ठीक है। भारत का यहीं से शुरुआत है कि नहीं दोस्तों, बट शुरुआत तो कही जाएगी ना, ठीक है। आइए दोस्तों को जैसे बता रहे हैं, आप समझ गए फ्यूजलाज क्या होता है, तो राफेल के पुर्जे पहले से ही बनाता है टाटा में, कोई शक नहीं दोस्तों, ठीक है कि नहीं। यानी इसका पुर्जा राफेल के सिवा आप देखोगे बोइंग का, अगर जो मतलब बड़ा बड़ा कंपनियों का, ग्लोबल कंपनियों का काम करते आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोनो पहली बार कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक है ना, मतलब भारत ने एक और आधुनिक और मजबूत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तैयार करने में जबरदस्त तरक्की की है, जो दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकता है, वही हम लोग का TASL
देख सकते हैं इंडियन एविएशन सेक्टर में होगा बड़ा निवेश। अब यहाँ से दोस्तों क्या होगा आपको एक बात और बता देते हैं, हम लोग जो राफेल है जब परचेज करते हैं अच्छा खासा हमारे देश से रकम हम लोग मतलब जब फ्रांस को पे करते हैं, तो फ्रांस को भी ये बात को रखा गया है कि तुम उसका 30% तुमको आके हमारे देश में एज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या देख रहे हैं, इंडियन एविएशन सेक्टर में होगा बड़ा निवेश, ठीक है, निवेश भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन वो अपना 30% उसको कम से कम भारत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, है ना। और जो भी डील होगा इसको लेके तो भारत सरकार भी उसका शुरुआती 15% रुपया देकर चलेगा, ठीक है, बाकी धीरे धीरे देगा, ठीक। तो इससे और भी मतलब तरह तरह के और भी देशों की कंपनियों का आगे भारत में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जो भारत में निवेश का वो बड़ा कार्य होगा, है कि नहीं दोस्तों। तो आइए आपको जैसे कि बता दें, भारत फ्रांस रक्षा सहयोग मजबूत, ठीक है दोस्तों। तो यह भारत में हमारी सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TAS समेत हमारे स्थानीय साझेदारों के विस्तार के साथ ही सप्लाई चेन राफेल के प्रोडक्शन में तेजी लाने में मदद करेगी और हमारी गुणवत्ता व प्रतिस्पर्धा की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी। दोस्तों इसकी जरूरत है हमको राफेल की, इसमें कोई शक नहीं है। राफेल जो है भारत में राफेल फाइटर जेट के पूरे फ्यूजलाज का निर्माण हमारे दोनों कंपनियों के बीच बढ़ते भरोसे का प्रतीक है, फ्रांस और भारत। और यह भारत की एक आधुनिक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में हुई प्रगति को भी दर्शाता है, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है। मेड इन इंडिया राफेल फ्यूजलाज फ्रॉम 2027 to 8 टाटा एडवांस सिस्टम डसॉल्ट लिंक पैक फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी इन हैदराबाद। यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब यही है कि 2028 से हमारे असेंबली में भी एज यूज में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका जो ये डाला गया है वो हैदराबाद में डाला गया है। हैदराबाद IT के सेक्टर बहुत अच्छा खासा है, तो उसी की वजह से सिलेक्ट किया गया है। आइए फिर आपको हम डसॉल्ट एविएशन के बारे में बता देते हैं। 1929 में ये स्टेब्लिश हुआ फ्रांसीसी कंपनी, जिसका दोस्तों बता दें मुख्यालय जो है सेंट क्लाउड फ्रांस में। यह कंपनी राफेल और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स, फाल्कन, बिजनेस जेट्स और ड्रोन बनाती है। डसॉल्ट भारत के साथ 2016 से ये क्या बोलते हैं, मतलब 2016 में जो डील हुआ था ना 36 गो राफेल के लेकर 2022 में पहुंचल था, ठीक है कि नहीं है, नहीं दोस्तों। उसके बाद फिर 2025 में भी इधर 26 गो मरीन जेट्स के लेके, ठीक है, मतलब नॉर्मल राफेल नहीं, राफेल में पूरा एडवांस सिस्टम, ठीक है ना। यानी कि 2025 में दोस्तों को बताएंगे, इस पर भी बहस करेंगे कि इधर पहलगाम टेरर अटैक के दौरान भारत सरकार 26 गो राफेल मरीन जो है ना दोस्तों उसका फिर ऑर्डर लगा दी, ठीक है। और तो 58 करोड़ का था दोस्तों, उससे भी ज्यादा करोड़ का है। तो दोस्तों अब थमिए, आपको हम बताएंगे, सब बात बताएंगे अबाउट राफेल जेट के बारे में जान लीजिए। तो 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन फाइटर जेट है, यानी 5th जनरेशन नहीं है, ठीक है, 4.5 जनरेशन है, ठीक है। इसका स्पीड ओवरऑल साउंड के स्पीड से दुगुना 1.8 मैक के स्पीड से चलने वाला ये वो फाइटर जेट है, ठीक है। 1.8 यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट दूर लेके चलिए, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आइए आपको हम इसके बारे में और बताएं, जैसे कि राफेल को लेके। तो इसका मैक्सिमम वेट 24.5 kg होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। रेंज 3700 किलोमीटर होता है, मैक्सिमम स्पीड 2222 किलोमीटर होता है, ऑलमोस्ट लेके चलिए 2223, ठीक है कि टोटल इसका लेंथ 15.3 मीटर का होता है। इतना लंबा होता है, समझ सकते हैं 15.3 मीटर कितना लंबा आखिर हुआ, ठीक है। अब 5.3 मीटर ऊंचा, इनकी काफी अच्छा खासा हाइट में भी, ठीक है कि नहीं। कुछ इसका इस कदर बनावट होता है दोस्तों। राफेल से जुड़ा हुआ कुछ आपको और भी बातें बताते हैं, ठीक है। राफेल को स्पेशल बनाने वाली खासियत, ठीक। तो पहले देखिए इसका स्पीड जो 1.8 मैक, यानी कि ऑलमोस्ट हवा साउंड के स्पीड को दुगुना, ठीक है कि नहीं है। ये बनाता कौन है, तो टाटा, देख सकते हैं यहाँ पे, वही डसॉल्ट एविएशन जो फ्रांस की कंपनी है, जिसका टाटा एडवांस है ना सिस्टम लिमिटेड के साथ इधर अभी टाई अप हुआ है। इसका रेंज 3700 किलोमीटर, अधिकतम वेट 24,500 kg, ठीक है कि नहीं। सर्विस सेलिंग जो है इसका 50 से 60,000 फीट, ठीक। लंबाई इसका देख सकते हैं, खाली वजन देख सकते हैं कि अगर दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे वारहेड जो है यानी कि विंग की ये जो लंबाई जो दोस्तों, केवल विंग की लंबाई देख सकते हैं 35.76 फीट, यानी कितना लंबा होता है, ठीक है। ये सब कुछ खास बातें जो राफेल को एज ए खास बनाता है, ठीक है। इसको भारत में एज ए गेम चेंजर के रूप में यूज किया जाता है कि हारी हुई जिसमें जो हार की भी जीतता है उसको सिकंदर बोलते हैं दोस्तों। तो हारी हुई बाजी पलट देने के रूप में हम लोग उसको एज ए जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे एज ए मिसाइल लेके, जैसे कि इसी से पाकिस्तान में स्केल्प और मिटूर नामक मिसाइलें उसाइलें गिरा के, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है। अब देख सकते हैं, ठीक है। ये तो न्यूक्लियर कैपेबल में भी एज ए न्यूक्लियर कैपेबल भी है, इससे न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन्स भी इससे चलाया जा सकता है, ठीक है। और ये तमाम चीज है जो एज ए इसको खास बनाता है। फ्रांस से 36 राफेल खरीद चुका था भारत, और खरीद चुका है भारत, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा राफेल से जुड़ा हुआ जो राहुल गांधी जो बार बार उठाया करते हैं, कुछ घिच सा जो मुद्दा ना दोस्तों, आइए उसको खत्म कर दिया जाए, जड़ से खत्म कर दिया जाए, ठीक है दोस्तों, है कि राफेल को लेकर जो बार बार मुद्दा उठता रहता है ना,
अब यहाँ से आपको कभी भी उस सब मुद्दा में कोई तकलीफ, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आइए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रांस से 36 राफेल अभी तक खरीद चुका है भारत। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, आइए हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। राफेल मरीन से पहले, राफेल मरीन तो इधर में भी डील हुआ है, इससे पहले भारत जो है फ्रांस एयरफोर्स के लिए 36 राफेल जेट भी खरीद चुका है। 2016 में हुई इस डील के सभी विमान 2022 में भारत पहुंचे थे। इनके 2016 में मोदी जी 2014 में जीते, 15 में अनाउंस किया है, 16 में डील किया, 22 में 36 को विमान भारत में आ गया। ठीक है, इन एयर फोर्स के अंबाला और हसीनारा एयरबेस से संचालित किया जाता है। ये 58,000 करोड़ रुपए में हुई थी राफेल, 58,000 करोड़ रुपए में हुई थी। जबकि इधर जो डील किया गया ना, वो राफेल मरीन विमान जो डील किया गया 26 को, राफेल मरीन विमान है दोस्तों। ठीक है, उसका जो फीचर्स जो है ना उससे भी एडवांस है। ठीक, आइए आपको हम और भी बातें इसी के साथ बताते हुए चलते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि आखिर हमको उसका क्या जरूरत है। तो इंडिया साइंस डील फॉर 36 फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स हम लोग काहे ला खरीदे थे, तो काउंटर करने के लिए चाइना इंडिया, ठीक है ना, यानी भारत दोनों तरफ से, एक तरफ पाकिस्तान से, दूसरी तरफ चाइना से, ठीक है ना, दो गो जब कॉन्फ्लिक्ट पे वार लड़ने के लिए अगर मान लेते हैं इन फ्यूचर बाय द वे हो जाए खुदा ना खास्ते, तो स्क्वाड्रन जो है ना दोस्तों अहम रोल अदा करती है एयरफोर्स वाला। ठीक है, तो भारत में जो छोटे छोटे जैसे कि उसको क्षेत्र बांट दिया जाता है, ऐसे देखा जाए तो 45 स्क्वाड्रन है, जिनमें से 33 तो फुलफिल है, लेकिन अभी भी इसका हमको जरूरत है। अब समझ पा रहे हैं कि 45 स्क्वाड्रन है, 33 को ही 33 की आवश्यकताओं को हम लोग फुलफिल कर पाए अभी तक। ठीक है दोस्तों, इसका जरूरत तो मांगता है दोस्तों, बोले मांगता कि नहीं मांगता, इसलिए 24 सितंबर 2016 को डील किया गया था, जो 2022 में दोस्तों आया था एज 36 गो, ठीक है, राफेल। जबकि दोस्तों हम मतलब मनमोहन सिंह से जुड़ा हुआ क्या मुद्दा है वो भी बात को बताएंगे। ठीक है, को कैसे $12 मिलियन में ही 126 गो राफेल कर लिए थे, जो भी अगर सब बात होगा। फ्रांस हैज डिलीवर्ड ऑल 36 राफेल जेट्स टू इंडिया, फ्रेंच इनवॉय। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2022 का खबर है। ठीक है, 16 जुलाई 2022 का। ठीक है, जो भारत में राफेल आया। ठीक है, लेकिन इसी के साथ राफेल डील द पॉलिटिकल वेलफेयर, द पॉलिटिकल वारफेयर, ठीक है, घिंचा घिंची भी चलने लगा। ठीक है कि नहीं है? अगर राहुल गांधी जो बात बोला तो उस बात में भी दम था। ठीक है, आइए उस बात को हम लोग दोस्तों एक एक करके देखते हैं जरा। ठीक है, इन अप्रैल 2015 2015 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड announced that Indian will be buy 36 French manufactured Rafale fighter jet of the self form Dassault Aviation। उसके साथ है कि नहीं, मतलब आज 2015 में अनाउंस कर दो दोस्तों, जब वो पहले बता वही किया, आज 2016 में डील हो जाता है, 2022 में 36 हो जाता है। लेकिन दोस्तों वेट देख लीजिए वहां पे। ठीक है, राफेल वाज चूजन इन 2012 ओवर, यहाँ पे देख सकते हैं, राइवल ऑफिसर्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप एंड रशिया। द स्टेप वाज नीडेड टू अपग्रेड इंडियंस यानी कि एगियन फ्लीट। जैसे कि दोस्तों द ओरिजिनल प्लान वाज दैट इंडिया वुड बाय 18 ऑफ द सेल जेट्स फ्रॉम फ्रांसिस डसॉल्ट एविएशन विद 108 ऑर्डर्स बीइंग असेंबल्ड इन इंडिया बाय द स्टेट रन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको शॉर्टकट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल बोलते हैं, HAL। ठीक है, बेंगलुरु। ठीक है, द मोदी लीड बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, यानी कि ओवरऑल दोस्तों हमको बता दें यहाँ पे, हाउ एवर राउंड बैक फ्रॉम द कमिटेंट ऑफ द लास्ट यूपीएन के कहने का मतलब उसके बाद दोस्तों है कि नहीं है, ताकि 2014 में बीजेपी सत्ता में आ गई, तो यूपीए जिसमें जो मेजर पार्टी के रूप में थी कांग्रेस। ठीक है कि नहीं, है ना, एंड यूपीए गवर्नमेंट टू बाई 126 राफेल्स। ठीक है, उसके पहले एज ए राफेल से ये डील हो गया था, जो यूपीए गवर्नमेंट 2014 को पहले यूपीए जिसका मेजर पार्टी थे कांग्रेस थी, हुआ करे थे सत्ता में। ठीक है, तो मनमोहन सिंह की ओर से 126 गो राफेल करके डील हो चुका था। जैसे आप देख सकते हैं, सेइंग द ट्विन इंजन प्लान्स वुड बी टू एक्सपेंसिव। ठीक है कि नहीं, तो एज मतलब क्या कहना है राहुल गांधी का। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरव्यू एंड डिसाइड टू बाय 36 रेडी टू फ्लाई फाइटर्स। ठीक है, जब 126 एज ए फाइटर जेट के लेके आप यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीर, जब डील हुई गया था। ठीक है, महज $12 बिलियन में। ठीक है कि नहीं है, तो फिर आखिर मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि बीजेपी से सवाल किया जा रहा है कि वो जो है 2015 में अनाउंस किया, 2016 में डील 36 गो राफेल के लेके लगभग $7.8 मिलियन में। ठीक है, आखिर क्यों कर लिया, प्लान को एग्जीक्यूट होने देता है कि नहीं है, ताकि यहाँ पे जो मोदी गवर्नमेंट जो किया, तो उसको पर राफेल जो है ना दोस्तों को बता दें तकरीबन 1100 करोड़ के आसपास में महंगा पड़ रहा था। ओवरऑल लगभग 21,000 करोड़ जो है ना भारत सरकार को महंगा देना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये चीज को राहुल गांधी की ओर से बार बार बात उठाया जा रहा था कि राफेल के अंदर बहुत बड़ा स्कीम है,
लेकिन शायद देश वाला नहीं समझा होगा, या हो सकता है देश वाला को समझाने में सक्षम नहीं होंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे मनमोहन सिंह का, ठीक है, एग्रीमेंट जो यहाँ पे एग्रीमेंट किए हुए थे 126 राफेल फाइटर जेट को लेके महज $12 बिलियन में, ठीक है दोस्तों, महज $12 बिलियन में। जो आपको बता दें दोस्तों 126 राफेल, इधर 36 राफेल $7.7 बिलियन में लाता है दोस्तों। अगर देखा जाए कैलकुलेट करके तो एक विमान दोस्तों आपको बता दे, एक विमान आपको लगभग 1100, जैसे मानिए कि एक विमान पे लगभग 1100 करोड़ ज्यादा रुपया पे किया गया, यानी कि ओवरऑल टोटल विमान पे 21,000 अबाउट, ठीक है कि नहीं। इस चीज के लेकर राहुल गांधी बार बार सवाल को उठाते रहे, लेकिन जगह नहीं मिल पाया उनको खास, ठीक है, ना सोशल मीडिया पे, ना जनता शायद हो सकती है कि जनता को समझाने में वही दोस्तों को बोले कि सक्षम ना हुए होंगे, या जनता कहीं नहीं समझ पाई। आइए दोस्तों, आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। इन जनवरी 2016 इंडिया कन्फर्म ऑर्डर, यानी कि 36 यानी 36 को लेके ये अप्रूवल मिल गया, डील हो गया दोस्तों, ठीक है। $7.1 बिलियन में 7.1 बिलियन यूरो, मतलब वही $8 बिलियन लेके चलिए ना। ओवरऑल 58,000 करोड़ में दोस्तों डील हो गया, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं। इसके बारे में सब बात आपको बताइए दी है, ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये कांग्रेस एक्यूज्ड द गवर्नमेंट ऑफ कॉजिंग, यानी कि यहाँ पे दोस्तों ये कांग्रेस जो है ना ब्लेम लगाने लगा कि 58,000 करोड़ में जो लिया गया है, ठीक है, जो मनमोहन सिंह जो किए हुए थे मतलब डील, उसको एग्जीक्यूट होने दिया जाता, ठीक है। यहाँ पे पर राफेल 1100 करोड़, लगभग 1100 करोड़ एक्स्ट्रा पे करने की क्या जरूरत है। पर 2015 में हथियार समेत 36 राफेल फाइटर जेट की डील 5.06 बिलियन यूरो में तय हुई थी 2015 में, ठीक है। 2016 में है ना 2016 में हुए दोस्तों, देख लीजिए 2016 में वही 36 राफेल की कीमत 7.68 बिलियन बताई, मोदी सरकार ने इसे मान लिया दोस्तों। ई कैसे 2015 में बात हुआ, अनाउंस हुआ, ये पैसा बताया गया कि इतना रकम लगेगा, 2016 में इतना कैसे होगा, ठीक है। तरह तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमको लगता है कि देश की जनता हमेशा ये बात उठाते रहेगी, जबकि रक्षा मंत्रालय ने माना भी किया था। फिर भी मोदी गवर्नमेंट जो है ना 21,000 जो है ना देख सकते हैं यहाँ पे 75 करोड़ रुपया ज्यादा देकर ये डील क्यों, मतलब ये डील पे क्यों मंजूरी दी, ठीक है। एमे ना रिश्वत, ना गिफ्ट, ना इन्फ्लुएंसर्स, नो कमीशन, नो क्या बोलते मिडिल मैन, किसी को भी रिक्वायरमेंट नहीं किया गया था, ठीक है, कि थोड़ा बहुत तालमेल बनावे, थोड़ा बहुत कम करावे। आखिर मोदी गवर्नमेंट ऐसा क्यों किए थे, कुछ ना कुछ तो दूध में काला है, ठीक है ना। जो एंटी डिफेक्शन यहाँ पे देख सकते होते, एंटी करप्शन जो लॉ था उसको भी हटा दिया गया था, ठीक है कि नहीं। यानी कि राहुल गांधी का अगर सवाल है दोस्तों तो लाजमी सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो कंपेरिजन करके बताया गया है, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक, कि जैसे कि पर राफेल जैसे कि मान के चले दोस्तों आपको बता रहे हैं तो 629 करोड़ में ले रहे थे मनमोहन सिंह, वही पर राफेल 1611 करोड़ में मोदी जी लिए, ठीक है। मतलब कि क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए, पर्दा के पीछे अगर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राहुल गांधी की तो बात में दम है, ठीक है। खैर सफाई के साथ साथ हालात भी बदल जाती है, आप इसी से अच्छा खासा खा पाओगे। कुछ देश का कंपेरिजन करके बताया गया कि मिस्र जो 24 गो राफेल खरीद लेता 42 करोड़ में, कतर 50 करोड़ में, ठीक है, 24 गो राफेल, ठीक है। और भारत 58 करोड़ में खरीद लेता, ठीक है। फिर कांग्रेस वाला कुछ देर के बाद इसको हटा के बोला कि नहीं ये जो है सही खबर नहीं है, कतर खरीद लेता 1319 करोड़ में, ठीक है कि नहीं है। मतलब पर राफेल का बात किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। मोदी जी 1617 करोड़ में कैसे खरीद लेते, कि मनमोहन सिंह, ठीक है, 517 करोड़ में मस्क खरीदने वाले थे, ठीक है। तो 1617 करोड़ जो दोस्तों रुपया पर राफेल जो पे किया गया दोस्तों, कहीं ना कहीं आप हिसाब निकाल के देखिएगा तो आपको हिसाब निकल के यही आएगा कि ओवरऑल 1100 करोड़ यानी कि देख सकते हैं राफेल डील क्वांटिटी बिगेस्ट इवेंट स्कीम, ठीक है। 1100 करोड़ पर विमान एक्स्ट्रा पे किया गया है, ठीक है। यहाँ तक कि दोस्तों आपको बता दें कि जो राफेल का जो सीईओ है, राफेल जो फाइटर जेट का सीईओ है, वो आए तो उनसे भारत में पूछा भी गया, पूछी भी थी एंकर कि ऐसा क्यों एक्स्ट्रा पे, एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है। कुछ मतलब कि आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे थे, बोले कि नहीं हम इस पोस्ट पर रहते हुए हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा था, कुछ एडवांस काम किया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा अब क्या दिया जा रहा है क्या नहीं दिया जा रहा है दोस्तों, उस समय ये बात खबर में नहीं आया था। कांग्रेस भी बार बार बात को पूछती रही, ठीक है कि नहीं है। लेकिन उधर से हमेशा एक ही बात को रखा गया कि देश के सॉवरेनिटी है ना, मतलब कि दोस्तों ये हो सकता है कि आपको जानकारी देना संवेदनशील मामला जो एज ए हमारे मतलब प्रतिद्वंदियों के लिए एज ए क्या बोलते उसके लिए एज ए पॉइंट क्या काम कर दे, ठीक है। ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए, ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दें गवर्नमेंट से यही गवर्नमेंट का कहना था, ठीक है। इस सब बात को नहीं बताया था, नो रोल टू प्ले इन दिस,
ठीक है। ये बात को एज ए हाइड रखा गया था कि नहीं, सब खबर एज ए पब्लिक करना लगे नहीं होता। कांग्रेस यहाँ पे दोस्तों बार बार राफेल डील के लेके सवाल पूछता रहा, लेकिन एज ए सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से, ठीक है, यहाँ तक कि कांग्रेस यहाँ पे रुका नहीं, PIL सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल करा दिया, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी दोस्तों आपको बता दें हम, PIL सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू राफेल डील विद फ्रांस, जो PIL दोस्तों मतलब उसमें एक किया गया 14/2018 का बात है, ठीक है। आपको बता रहे दोस्तों कि क्लीन चिट दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट आल्सो रिजेक्ट द क्लियर टू आस्क द CBI टू फाइल एन FIR फॉर इरेगुलरिटीज इन द डील, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट की भी ओर से दोस्तों इस पे मतलब क्लीन चिट दे दिया जाता है कि नहीं, इसमें कुछ ये नहीं है, ठीक है, इस पे मतलब अति बैठाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपको राफेल के लेकर दोस्तों जो हम बताएं, जिसके मतलब जिसमें स्कैम हुआ है, शायद आपको भी लग रहा होगा कुछ ना कुछ तो दूध में काला है ना, दाल में काला है, ठीक है। लेकिन बहुत प्रयास किया बेचारा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मात खाया, ठीक है। खैर राफेल तो सत्ताओं में आने वाला अब बने रहने वालों का कहीं ना कहीं वो मतलब स्कैम, उसको किस लफ्जों में हम ब्याह करें, हम नहीं चाहते उस पर कुछ विशेष फोकस करना, हम लोग आगे बढ़े। हाँ राफेल, तो राफेल के लेकर अगर बोला जाए दोस्तों, तो सच में वो गेम चेंजर साबित होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, जो हारी हुई बाजी जिता दे, ठीक है। आपको एक और बात बता दें, इधर पहलगाम टेरर अटैक के लेकर 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक हुआ, 28 अप्रैल को आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया फ्रांस साइंस अरेस्ट 63,000 देख सकते हैं, मतलब 63,000 करोड़ मेगा डील टू बाई 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट। 28 अप्रैल दोस्तों देख सकते हैं, इधर 28 अप्रैल को, 22 अप्रैल को उधर दोस्तों अब देखिए उधर क्या बोलते हैं, पहलगाम टेरर अटैक हुआ, और महज 6 दिन बाद 28 अप्रैल को 63,000 करोड़, 98,000 करोड़ होता है, 63,000 करोड़ में महज 36 करोड़, यहाँ पे 2600 को राफेल का डील हो जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट मतलब के ऊपर मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर कांग्रेस वाला बहुत चाहा, लेकिन इस समय बोलता था खामा का देश में देश विरोधी कहलाता, ठीक है कि नहीं है, कि देश के एकता खंड पे सवाल उठा रहा है, ठीक है। अब मोदी जी भी एकदम लोहा गर्म है, मार दिए कि आकार मिल जाएगा, ठीक है, सही समय देख के डील कर दिए, ठीक है कि नहीं है। खैर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट लिंक्ड है ना, inked with France for 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी दोस्तों, है कि नहीं है, यानी कि उसी का तस्वीर है, भारतीय राफेल को पंच देने वाला 5 हथियार दोस्तों, है कि नहीं, कि इसमें स्केल है ना, हो सकता है शायद इसकी वजह से इतना महंगा हो गया होगा कि इसमें स्केल्प मिसाइल, मेटियोर मिसाइल जो दोस्तों अभी तक का सबसे उन्नत मिसाइल है, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं, यहाँ पे नॉन गाइडेड, यहाँ पे क्लासिकल बम है ना, लेजर गाइडेड बम वगैरह ये सब कुछ ऐसी बातें जैसे कभी आप देख सकते हैं, भारतीय राफेल को पंच देने वाला 5 हथियार, ठीक है, जिससे राफेल का वो और भी खुद में स्टेटस दोस्तों बढ़ जाता है अगर बोला जाए तो, ठीक है कि दोस्तों, जैसे कब देख सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है राफेल, यानी कि दोस्तों अभी जो राफेल 26 को राफेल मरीन विमान जो है दोस्तों, जो 63,000 करोड़ में जो डील हुआ है दोस्तों, वो राफेल के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो है ना दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है, यानी कि दोस्तों INS विक्रांत जो हमारा समुद्र का जो राजा कहलाता है दोस्तों, उसपे से भी उड़ सकता है। अभी तक का जो दोस्तों राफेल था वो लैंड से ही उड़ सकता था, स्थल से, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट से उड़ने में सक्षम नहीं था, लेकिन इसमें दोस्तों यही है, ठीक है, जो एज इसको एडवांस बनाता है, ठीक है। हो सकता है भारत सरकार को कुछ इसमें ये चीज दिखा होगा, ठीक है ना, क्यों राफेल की दीवानी है दुनिया, शायद दिखा होगा, जिससे भारत सरकार भी इसको एक कर दिए होंगे, लेकिन क्यों दीवानी है दुनिया, तो मतलब इतिहास गवाह है कि इसमें बहुत युद्ध लगा है, ठीक है। अब बहुत युद्ध में बहुत ऐसा युद्ध तो ऐसा भी रहा है कि हारी हुई बाजी पलट दिया है राफेल ने, ठीक है कि नहीं, ये वजह है कि पूरा क्या बोलते दुनिया इसकी दीवानी है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, और कुछ कि टाटा डसॉल्ट एविएशन है ना, एक डील फॉर राफेल पार्ट्स, यानी कि दोस्तों वो एगो पार्ट्स जो है ना फ्यूजलाज, ठीक है दोस्तों, केवल उसको बनाने के लिए के हैदराबाद में, ठीक है ना, यह जो एग्रीमेंट हुआ है, अब यहाँ से इंडिया जो है मेक इन इंडिया, ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से भारत सरकार का जो ड्रीम है कि 2030 तक हम 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ से मतलब भारत सरकार का इस शुरू से मतलब इधर कुछ ज्यादा ही इस सिलसिला में आ गया है मेड इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं भारत में आके बनाया गया फ्यूजलाज, भारत में यूज में आता है या कोई अदर कंट्री में जाके सेल होकर वहाँ पे यूज में आता है, लेकिन पैसा तो भारत के मतलब पैसा जो वो तो भारत के GDP में काउंट वही करेगा, है कि नहीं, यानी कि ओवरऑल ये मतलब भारत का डिफेंस के सेक्टर में बहुत बड़ा कदम कहा जाएगा, ठीक है, कि शुरुआत हमेशा छोटा सा ही होता है, बड़ा का कल्पना नहीं करना चाहिए, बड़ा का कल्पना करने वाला बहुत दूर तक नहीं जा पाता दोस्तों,
ठीक है कि नहीं। लेकिन हाँ फिर भी भारत का जो एज ए स्टार्टिंग है, जहां तक हमारा भी अनुमान है, ठीक है, भारत सरकार का भी ऐसा कहना के द्वारा 30 तक हम 70 मतलब करोड़ का ऑलमोस्ट डिफेंस सेक्टर में जब एक्सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे पूरा दुनिया वालों के, यानी कि मेड इन इंडिया में दोस्तों फोर्स किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो का हमारा यही उद्देश्य था, आपको यही चीज बताना कि क्या हुआ है राफेल के साथ, ठीक है ना। आखिर राफेल और टाटा के साथ में जो डील हुआ है और क्या चीज के लिए हुआ है, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। तो मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।